हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? खैर, चलते हैं टॉपिक पर। आज डेट 29 अक्टूबर 2020 है। स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल REC एकेडमी में। आज हम 29 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं। पहली न्यूज़ है, हाल ही में 2+2 वार्ता किन किन दो देशों के बीच में हुई? 2+2 वार्ता किन दो देशों के बीच में हुई? जवाब USA और इंडिया। ये कौन सी वार्ता थी? ये तीसरी वार्ता थी। कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? ये न्यू दिल्ली में। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। विदेश मंत्री USA के और इंडिया के। USA के विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो। और इंडिया के विदेश मंत्री आप सभी लोग जानते ही होंगे, S जयशंकर। अब रक्षा मंत्री, इंडिया के कड़ी निंदा करने वाले हमारे राजनाथ सिंह। तथा USA के मार्क टी एस्पर। किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई? मुद्दे कौन कौन से थे? प्रमुख तीन मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं? इंडिया चाइना वार चल रहा है या इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, साथ में USA चाइना से खुश नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इन तीन मुद्दों पर से तीन मुद्दे वही होंगे जो चाइना से संबंधित ही होंगे या उसको कम करने की कोशिश कर। पहला है इंडो पैसिफिक रीजन से संबंधित बात हुई। दूसरा थ्रेट फ्रॉम चाइना से, जो इंडिया और चाइना के मध्य थ्रेट चल रहा है, USA थ्रेट फ्रॉम चाइना से। और तीसरा मुद्दा है क्वेड से संबंधित। क्वेड क्या है? ये 4 देशों का समूह है। 4 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान। ये 4 देश हैं। अब दूसरी न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो जवाब है 28 अक्टूबर। क्यों मनाया जाता है? वाई? क्यों मनाया जाता है? जो एनिमेशन, जितने भी वीडियो हैं एनिमेशन, उनसे संबंधित जितने भी कलाकार हैं या वैज्ञानिक हैं या टेक्नीशियन हैं, उनके सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तीसरा है, जल मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? जल मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? जल मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? जो अभी यूके उत्तराखंड में नैनीताल झील। हम बात करें यूके की,
तो ये सन 2000 में यूपी से अलग हुआ था। उसी समय हमारे एमपी से छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था। एमपी से छत्तीसगढ़ तथा बिहार से झारखंड। यूके की राजधानी सभी लोग जानते होंगे, देहरादून। आप मुझे कमेंट सेशन में जाकर के इसकी समर कैपिटल बताएंगे। समर कैपिटल। बात करें उत्तराखंड के हाल फिलहाल में रहे चर्चा में से होप पोर्टल के बारे में। होप पोर्टल यूके में ही लॉन्च किया गया। यह बेरोजगार युवाओं के लिए था। बेरोजगार युवाओं के लिए था। इससे संबंधित दूसरी न्यूज है, भारत का पहला लाइकेन पार्क भी यूके में ही है। हाल फिलहाल में खोजी गई भारत की अभी तक की सबसे बड़ी तितली उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में ही खोजी गई सबसे बड़ी तितली उत्तराखंड यूके में खोजी गई, जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग। ये था। अब चौथी न्यूज है, फ्लोर प्राइस तय करने वाला पहला राज्य। सब्जियों की फ्लोर प्राइस तय करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। तो अब केरल, जिसकी राजधानी कोची। कोरोना से संबंधित निपटने के लिए इन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी, जिसका नाम ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। अब पांचवी न्यूज है, लुइस एरसे बोलीविया के राष्ट्रपति चुने गए। लुइस एरसे कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? जो आप बोलीविया कहाँ पड़ता है? ये साउथ अमेरिका में। यह एक स्थलरुद्ध देश है। मतलब जिसकी सीमा समुद्र से न लगती हो। जैसे ये कोई एक महाद्वीप है, ये सी है, इसके बीचों बीच देश, जिसकी सीमा समुद्र से न लगती हो, उसको स्थलरुद्ध देश कहते हैं। छठवीं न्यूज है, छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में इंडिया का प्रतिनिधित्व किसने किया? लोकसभा के अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी ने किया। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? इसकी अध्यक्षता रसिया ने की है। रशियन संसद ने। ये ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स 5 देशों का एक संघ है। 5 देशों का एक संघ है। जिसका गठन वर्ष 2000 में किया गया था। यह पहले ब्रिक्स था,
ब्रिक्स था। ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। साउथ साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें से ऐड हुआ, फिर इसके बाद ये ब्रिक्स कहलाया। ब्रिक्स कहलाया। अब ये सातवीं न्यूज हमारी हाई कोर्ट की हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला राज्य। लाइव स्ट्रीमिंग 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 शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरात में एक किसान से संबंधित एक योजना लॉन्च की है, जिसका नाम आप कमेंट सेशन में जाकर बताएंगे। आज का क्वेश्चन भी यही है। गुजरात से संबंधित और जानकारी, ये सोलर रूफ में देश में प्रथम स्थान रखता है। देश में प्रथम स्थान गुजरात का ही है, द्वितीय महाराष्ट्र। तीसरा फैक्ट है इससे संबंधित, एक गन का इस्तेमाल करने वाली गुजरात देश की पहली पुलिस है। गुजरात की देश की पहली पुलिस है। एक गन क्या है? ये करंट उत्पन्न करती है। अब 8वीं न्यूज है, रानी पद्मावती का स्मारक रानी पद्मावती का स्मारक कहाँ बनाया जाएगा और किस राज्य ने इसकी घोषणा की है? और कहाँ बनाया जाएगा? आंसर, मध्य प्रदेश ने इसकी घोषणा की है। वर्तमान के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान, और यह भोपाल में बनाया जाएगा। हाल ही में पब्लिक पॉलिसी की हेड अंखी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थी? जो फेसबुक से थी। नेक्स्ट, पोलैंड के एक शहर ब्रोक्लो के एक चौराहे का नाम भारतीय के नाम पर रखा गया है। किसी एक भारतीय के नाम पर रखा गया। उनका नाम है अमिताभ बच्चन जी के पिता या महान कवि हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीतने वाला बच्चा किस देश का है और क्या नाम है? किस देश का है? यह बांग्लादेश का अंजार मुस्तीन अली हैं, जिनको 1000 यूएसए डॉलर दिया गया है इनाम में। इस वैश्विक कला की प्रतियोगिता किसने करवाई? आईसीसीआर का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इंडियन काउंसिल फॉर
कल्चरल रिलेशन। नेक्स्ट, वैश्विक कला प्रतियोगिता तो होगी। ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? देश का पहला हवाई अड्डा हैदराबाद। एक ई बोर्डिंग हवाई सुविधा क्या है? ई बोर्डिंग सुविधा ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा के लिए है। हाल ही में भारतीय मूल के किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? सेशेल्स। यह हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है जिनका नाम है बेबल राम कलवान। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स यहीं तक थी। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए अंदाज में। जब तक के लिए बाय बाय।